Hi everyone. Today I am going to discuss next lecture of computer aided drafting. लास्ट लेक्चर में हमने सर्कल को ड्रॉ करने के लिए जो भी स्टेप्स था वो हमने देखा था कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो आज रेक्टेंगल के बारे में देखने वाले हैं कि रेक्टेंगल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। एक्चुअली जो भी हमने कमांड्स पहले जो 6 यूनिट के स्टार्टिंग में सीखा था, लाइन का, पॉलीलाइन का, सर्कल का, रेक्टेंगल का, चीज़ें हमें उसी को रिटन फॉर्म में लिखना है। आप लोग उसको रिटन फॉर्म में अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेम टू सेम आप फॉलो भी कर सकते हैं। बस स्टेप गलत नहीं होना चाहिए, बारी बारी से जैसे हम लोग स्टेप फॉलो करते हैं उसी को अपने लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में वहाँ पर रिटन फॉर्म में लिख देना है। कुछ स्टूडेंट्स मुझे बनाकर भी सेंड किया है, मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, काफ़ी अच्छा उन्होंने बनाया है। तो इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिएगा, और अगर ऑटो कैड में हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तब उसको स्टेप्स को लिखना आपके लिए काफ़ी इजी होगा, बिकॉज हर एक लाइन को याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर स्टेप्स हम लोग सीख लें कि कैसे हम लोग सर्कल कमांड को यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग रेक्टेंगल कमांड को यूज़ करते हैं, सब में इनिशियल स्टेप सेम ही है। हम लोगों को सर्कल के कमांड पे जाना रहता है, वहाँ क्लिक करना रहता है, या फिर सर्कल टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड से कमांड लाइन में, उसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर सेंटर सेलेक्ट करेंगे, फिर रेडियस सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि हमने सीखा है। तो आज के लेक्चर में देख लेते हैं ड्रॉ रेक्टेंगल बाय यूजिंग ऑटोकैड बाय टेकिंग एनी आर्बिट्री डेटा। या तो वहाँ पर आपको कुछ वैल्यू दे देगा कि आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है 10x5 का, 10 लेंथ है, 5 विड्थ है, या जो भी डेटा दे सकता है 20x10, जो भी वो दे दे रैंडम डेटा, या फिर बोल देगा आपको कि आपको खुद से लेना है, या फिर अगर कुछ भी नहीं देता है तो हम लोग नॉर्मली लिख देंगे जैसा कि हमने सर्कल में लिखा था। तो रेक्टेंगल का जो स्टेप्स है पहले हम लोग ऑटोकैड में देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आपको मैं यहाँ पर जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ऑटोकैड का हम लोगों का वर्क स्पेस ओपन हो गया है। अब रेक्टेंगल अगर हमें ड्रॉ करना होता है तो हम लोग या तो कीबोर्ड से रेक हम लोग टाइप करेंगे, शॉर्टकट REC रेक। रेक जैसे ही टाइप करेंगे वहाँ पर रेक्टेंगल कमांड आएगा, उसके बाद हम लोग या तो एंटर टाइप कर देंगे या फिर सेलेक्ट कर लेंगे माउस से, दोनों लिख सकते हैं आप, प्रेस एंटर और सेलेक्ट विद द हेल्प ऑफ माउस, या तो माउस से सेलेक्ट कर देंगे तो हम लोग का रेक्टेंगल कमांड यहाँ पर आ गया है। अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग रिबन पैनल में या ड्रॉ पैनल में हम लोग जाएंगे, रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे हम लोग का रेक्टेंगल सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप हो गया कि हम लोगों को रिबन पैनल या ड्रॉ पैनल में जाना है, रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है, या फिर कीबोर्ड से टाइप कर लेना है रेक्टेंगल और सिलेक्ट कर लेना है या इंटर प्रेस कर लेना है। उसके बाद आप देखिए सेकंड पॉइंट क्या लिख रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, पहला कॉर्नर पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट हम लोग को स्पेसिफाई कर देना है, जैसे ही स्पेसिफाई करेंगे हम लोग का रेक्टेंगल ड्रॉ होने लगेगा। उसके बाद स्पेसिफाई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, या फिर एक्स में क्या लेंथ है और वाई में क्या लेंथ है, मतलब क्या डिस्टेंस का हमें, किस डायमेंशन का हमें रेक्टेंगल बनाना है। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया 10, और उसके बाद हम लोग टैब बटन से जाते हैं, 10/5 वहाँ पर पुट कर देते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं। जैसे ये डेटा हमने पुट किया 10 और 5, उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे तो रेक्टेंगल हमारा ड्रॉ हो जाएगा। या तो REC से भी हम लोग कर सकते हैं, REC हमने ड्रॉ टाइप किया, उसके बाद एंटर प्रेस किया, रेक्टेंगल हम लोगों का सिलेक्ट हो गया, फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई कर दिया, उसके बाद सेकंड पॉइंट को या तो हम लोग कॉर्नर प्रोवाइड कर देंगे या फिर हम लोग यहाँ पर वैल्यू दे देंगे। मान लीजिए कि हमने 15/8 का बनाया, 15 हमने पुट किया, 8 पुट किया, उसके बाद इंटर प्रेस कर दिया, रेक्टेंगल हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसी को हम लोग को वहाँ पर रिटन फॉर्म में लिख लेना है। जो भी स्टेप्स हमने सीखा यहाँ पर, पहले रेक्टेंगल पे गए, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई किया, फिर सेकेंड पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए हमने लेंथ का वैल्यू और विड्थ का वैल्यू पुट कर दिया, या फिर हम लोग अगर पॉइंट हमें पता है, कोऑर्डिनेट पता है, तो सेकंड पॉइंट को हम लोग कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। तो कुछ भी एक हमें लिख लेना है। तो हम लोग जाते हैं फिर से वहाँ पर 1 by 1 किस फॉर्म में लिखना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन हम लोग जैसे लिखा था हमने लास्ट लेक्चर में कि ये सब डिफरेंट स्टेप्स है, तो वही लिख लेंगे, दिस इज द डिफॉल्ट स्टेप्स ऑफ ड्राइंग अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए स्टेप्स है, या लिख सकते हैं दीज आर द स्टेप्स फॉर ड्राइंग अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या हम लोग करेंगे, सेलेक्ट रेक्टेंगल कमांड फ्रॉम द रिबन पैनल। जैसा कि हमने रिबन पैनल में या ड्रॉ पैनल में हमने गया, वहाँ से रेक्टेंगल कमांड हमने सेलेक्ट किया, तो फर्स्ट लाइन हमारा होगा सेलेक्ट द रेक्टेंगल कमांड फ्रॉम द रिबन पैनल
द रेक्टेंगल आइकन विल लुक लाइक द बिलो इमेज, आप ऐसा इमेज बना सकते हैं, या फिर ये लाइन आप स्कीप भी कर सकते हैं। द रेक्टेंगल आइकन को आप नहीं भी शो कर सकते हैं, बस खाली आप कमांड लिख दें कि सिलेक्ट, हम लोग रेक्टेंगल कमांड को सिलेक्ट कर लेंगे रिबन पैनल से या ड्रॉ पैनल से, या फिर और करके टाइप REC, रेक का जो शॉर्टकट है REC और रेक्टेंगल, आप कंप्लीट रेक्टेंगल भी टाइप कर सकते हैं इन द कमांड लाइन एंड प्रेस एंटर। उसके बाद हम लोग को इंटर प्रेस कर देना है। जैसा कि फर्स्ट स्टेप्स हमने सीखा था, या तो रेक्टेंगल कमांड पर जाकर या फिर कीबोर्ड से REC या रेक्टेंगल टाइप करके हम लोग वहां पर इंटर प्रेस कर देंगे, तो हम लोगों का रेक्टेंगल कमांड सेलेक्ट हो जाएगा। इमेज के बारे में आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। द रेक्टेंगल आइकन विल लुक लाइक द बिलो इमेज आप हटा भी सकते हैं, ये लाइन स्किप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ये लाइन लिखना। ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि याद करना पड़ेगा तो उसको आप छोड़ सकते हैं, जो भी स्टेप्स है वो हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे। अब सेकंड स्टेप्स क्या था हमारा, कि जैसे ही रेक्टेंगल कमांड हमारा सिलेक्ट होता है, हम लोगों को फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट को स्पेसिफाई करना पड़ता है व्यू पोर्ट में या फिर वर्क स्पेस में। तो हम लोग फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट को स्पेसिफाई कर दिए, तो हमने इसको रिटन फॉर्म में लिख दिया, स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ऑन द व्यू पोर्ट पे हमने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट को स्पेसिफाई कर दिया। जैसे ही हम लोग फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट को स्पेसिफाई करते हैं, फिर हम लोग माउस को ड्रैग करते हैं, या फिर वहाँ पर हम लोग एक्स में या फिर लेंथ का वैल्यू और विड्थ का वैल्यू बारी बारी से पुट करते हैं। तो फिर हम लोग लेंथ का वैल्यू और विड्थ का वैल्यू पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट आते हैं, स्पेसिफाई द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ क्या है रेक्टेंगल का, विड्थ क्या है रेक्टेंगल का, उसे हमें स्पेसिफाई करना होता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर लेंथ है 10 और विड्थ है 5, तो हम लोग 10 और 5 बारी बारी से जैसे कि हम लोग पुट करते हैं, पहले हमने 10 पुट किया, उसके बाद स्पेस बटन या फिर उसके बाद हमने टैब डाला कॉमा करके, 10 के बाद कॉमा दे सकते हैं, या फिर 10 के बाद टैब बटन प्रेस करते हैं, करने के बाद फिर 5 हम लोग पुट करते हैं विड्थ वाले में, फिर रेक्टेंगल हम लोग वैल्यू वहाँ पुट करने के बाद फिर हम लोग प्रेस इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद हम लोग का रेक्टेंगल जो होता है फाइनली ड्रॉ हो जाता है। तो सेम जो भी स्टेप्स हमने वहाँ किया उसी को रिटन फॉर्म में लिख लेना है, सिंपल लैंग्वेज में। चाहे तो आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं या सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको पॉइंट वाइज बता दिया कि पहले हम लोग रेक्टेंगल में गए, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉर्नर को स्पेसिफाई किया, फिर हमने लेंथ और विड्थ को स्पेसिफाई किया, उसके बाद फिर हमने एंटर प्रेस कर दिया। अब ये सब लिखने के बाद आपको स्केल और पेंसिल का यूज़ करके प्रॉपर रेक्टेंगल वहाँ पर बना लेना है। अगर डेटा आपने वहाँ पर कुछ मेंशन किया है, जैसे कि पिछले वाले में हमने 10 और 5 मेंशन किया है, तो 10 और 5 का डेटा बना लेना है यहाँ पर रेक्टेंगल, 10 और 5, 10 mm का लेंथ और 5 mm का विड्थ। अगर आपने डेटा मेंशन नहीं किया है, आपने सिर्फ लिखा है कि स्पेसिफाई लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, तो मान लीजिए कि आपने यहीं तक लिखा, लास्ट यहाँ सेकंड लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, मान लीजिए आपने एग्जाम्पल वाला लाइन यहाँ से आगे से स्कीप कर दिया कि एग्जाम्पल 10 एंड 5, इस लाइन को स्कीप कर दिया या फिर इसका वैल्यू चेंज कर दिया, तो जिस भी वैल्यू का आपने वैल्यू यहाँ पर पुट किया है वहाँ पर वैल्यू से बना देंगे। अगर वैल्यू नहीं दिखाया है आपने, तो कुछ भी रैंडम वैल्यू से यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना देंगे। वो रेक्टेंगल दिखना चाहिए और रेक्टेंगल प्रॉपर रेक्टेंगल जैसा दिखना चाहिए, और प्रॉपर स्केल और पेंसिल का यूज़ करके यहाँ पर रेक्टेंगल बनाएंगे, और साइड में एक हम लोग ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम टाइप का एक्स एंड वाई ऐसा करके शो कर देंगे, जैसा कि हमें ऑटो कैड के व्यू पोर्ट में या वर्क स्पेस में दिखता है। ये अगर हम लोग दिखा देते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर अपीयरेंस हो जाएगा, दिखने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हमने वहाँ पर ऑटो कैड का पेज जैसा शो किया है। अगर ऐसा दिखा देते हैं आप सिंपल ये भी बना देंगे तो काम हो जाएगा, बट ऐसा दिखा देंगे तो हो सकता है कि एग्जामिनर थोड़ा सा मार्क्स देने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स दे सकता है, बिकॉज देखने में थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। बाकी आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, ऐसा कहीं भी रिटन फॉर्म में नहीं है कि इसको बनाना ही बनाना है एक्स एंड वाई, बिकॉज बुक में भी सिर्फ यही देता है। तो आप लोग इसको बना सकते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। तो इस टाइप से हमने रेक्टेंगल का आज सीखा कि रेक्टेंगल का हम लोग कैसे बनाते हैं। इसको अगर आप फिर से प्रैक्टिस करना चाहें तो मैं ऑटोकैड पर एक बार फिर से लास्ट में ले जाता हूँ, काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था, वहाँ पर क्या देखा था एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था यहाँ पर कि सिलेक्ट द रेक्टेंगल कमांड, पहले हम लोग रेक्टेंगल कमांड सेलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लिया हमने, या फिर कीबोर्ड से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने देखा था स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई कर दिया। स्पेसिफाई करने के बाद हमने क्या देखा, वहाँ पर लेंथ और विड्थ का वैल्यू डालना है, पुट करना है। तो लेंथ हमने 20 ले लिया, विड्थ हमने 5 ले लिया, विड्थ हमने 10 ले लिया। कुछ भी डेटा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपसे डिस्कस करने के लिए। उसके बाद प्रेस एंटर कर दिया, हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। तो इसी को रिटन फॉर्म में वहाँ लिखना है, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पर। आप लोग ऑलरेडी पहले के लेक्चर में रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ होता है सीख लिया है, सेम चीज़ को हम लोग रिपीट कर रहे हैं। बस आपको रिटन फॉर्म में कन्फ्यूजन था कि कैसे लिखना है,
सर आप बता दें तो मैं इसको डिस्कस कर लेना हूँ आप लोगों के साथ कि आप लोग इसको अच्छे से एग्जाम में बना पाए। ठीक है, अब हम लोग रिवीजन का क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑटोकैड वाज डेवलप्ड बाय, ऑटोकैड को किस कंपनी ने डेवलप किया है उसका नाम लिखना है। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प है या एप्पल इंक है या ऑटोकैड इंस है, उसके बाद फिर नन ऑफ द अबव है। तो इसमें से जो भी राइट आंसर है आपको वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है कि ऑटोकैड को जो डेवलप किया है उस कंपनी का नाम यहाँ पर बता देना है। जो भी इसका राइट आंसर है वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिएगा। और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप वीडियो के कमेंट में आप बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। और काफ़ी बच्चे लेक्चर्स देखकर प्रैक्टिस करके टेलीग्राम पर भेज रहे हैं, तो जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उनका एक्यूरेसी ज़्यादा बेटर होता चला जाएगा और उनके मार्क्स ग्राफिक्स में काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। इसलिए आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। कुछ रफ पेपर रखिए या फिर छोटा सा जो नोटबुक टाइप का आता है जिसमें हम लोग बनाते हैं ड्राइंग का, वो रख सकते हैं। उसको उसमें प्रैक्टिस कीजिए। स्केल का क्वेश्चन हो, ऑर्थोग्राफिक का क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ या प्रीवियस लेक्चर में कराया हूँ उसको अपने से प्रैक्टिस कीजिए। लेक्चर्स देखिए और प्रैक्टिस कीजिए और मुझे भेजिए। मैं उसको देखूंगा, कुछ रॉन्ग होगा तो सजेस्ट करूंगा, अदरवाइज रॉन्ग नहीं भी होगा तो आपका प्रैक्टिस होगा तो आपका वहाँ पर इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। और वीडियो कैसा लगा, ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइए। बिकॉज आप लोगों के लिए एफर्ट लगा रहा हूँ तो आपको समझ में भी आना चाहिए। और जैसा भी लगा वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो के यहीं पे स्टॉप करते हैं। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये लेक्चर्स ईजिली पहुँच पाए। और जो भी क्वेश्चन हो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके और फेसबुक पेज ज्वाइन करके भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।